नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य की वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपने मुझे कई सारे सुझाव प्रेषित किए, उसी के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें आपने पूछा था कि हिंदी साहित्य की तैयारी में क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चों ने ये भी पूछा है कि सर हम विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से अपनी क्लासेस कर रहे हैं, तो हमें वीडियोज़ को किस तरह अप्रोच करना चाहिए। तो इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये मेरा परिचय है, हमने पिछले जो वीडियो है उसमें इस पर चर्चा की थी, तो जो मुझे नहीं जानते हैं वो इसे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल तो यही है कि जो मेरे से पूछा जाता है कि सर आपने कोचिंग ली थी कि नहीं ली थी। तो मेरा जवाब है कि हाँ, अगर क्लासरूम कोचिंग के संदर्भ में देखें तो मैंने क्लासरूम कोचिंग हिंदी साहित्य की नहीं की है, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं था उस दौरान कि मैं कोचिंग करता। और जो मुझे सीनियर्स ने जो सलाह दी उसके आधार पे भी उन्होंने यही कहा कि इस विषय को आप स्वतः तैयार कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। तो क्लासरूम कोचिंग मैंने नहीं की है। मेंटरिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। मैं लकी था इस मामले में कि मैं अपनी तैयारी के दौरान कुमार सर्वेश सर से मिला और उन्होंने पर्सनली मुझे गाइड किया। समय समय पे उन्होंने पर्सनली मुझे ना केवल हेल्प की है बल्कि व्यक्तिगत रूप से मोटिवेट भी किया है, और कैसे आगे अप्रोच करना है वो मुझे बार बार बताया है उन्होंने। टेस्ट सीरीज़, जी हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ नहीं, लगभग 2 या 3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है। जितना मुझे डायमेंशंस चेकिंग के प्लस क्वेश्चंस के मिल सके वो मैंने लेने की कोशिश की है। अब हम आपके सवाल पर आते हैं कि क्या आपको कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताया कि मैंने कोचिंग नहीं ली है, तो पहली चीज़ यह दिमाग में रखनी है कि अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मेरे नंबर आए हैं तो आप में से सभी के नंबर आ सकते हैं। फिर भी अगर कोचिंग के लिए जो निर्णय लिया जाना चाहिए वो कुछ आधारों पे आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है। पहला आधार सबसे महत्वपूर्ण यही है कि क्या आपकी आर्थिक स्थिति आपको कोचिंग लेने के लिए अलाउ करती है कि नहीं करती है। अगर, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है, अगर वो आपकी बाधा बन रहा है तो आप कोचिंग को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा जो आधार है वो ये है कि क्या आपकी हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि रही है। क्या आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान हिंदी साहित्य को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर मान लीजिए आपने पढ़ा है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हिंदी साहित्य की कोचिंग मत कीजिए, क्योंकि ये आपको वो लाभ नहीं देने वाला है जो लाभ आप उस समय को खुद स्टडी करके ले पाएंगे। इसलिए आप उस कोचिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा आधार ये है कि आपको जो हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए जो समय मिलने वाला है वो समय कितना है। अब ये इस आधार पर तय होगा कि आप कौन से ईयर से तैयारी शुरू कर रहे हैं और आप कौन से साल वाला अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके पास हिंदी साहित्य या एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले का समय लगभग 6 महीने या 8 महीने का ही है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप हिंदी साहित्य की कोचिंग लीजिए, क्योंकि अगर कोचिंग आप लेंगे तो आप सब्जेक्ट को अंत तक उस लेवल का तैयार नहीं कर पाएंगे जो आप स्वतः अध्ययन से कर सकते हैं। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप कोचिंग मत लीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास 1.5 साल 2 साल का वक्त पूरा होता है, जो अगले अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे होते हैं, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हो सकते हैं, या उन्होंने प्लान ही इस तरीके से किया होता है कि हम 18 महीने या 20 महीने बाद में जो एग्ज़ाम होगा उसमें अपीयर करेंगे। तो आप 3 से 4 महीने का वक्त कोचिंग को दे सकते हैं, ताकि आपका एक बेस क्रिएट हो जाए। केवल बेस क्रिएट करने के लिए, अंतिम तैयारी आपकी स्वाध्ययन से ही होने वाली है, तो बेस क्रिएट करने के लिए आप कोचिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप 2023 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं 2023 2024। लेकिन अगर आप 2022 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं तो आप कोचिंग मत कीजिए। एक आधार और है जो मैं मानता हूँ कि कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट एकदम नया होता है, जैसे हिंदी साहित्य आपके लिए बिल्कुल नया है। नए में अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है
तो अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा और आप इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो कई बार हमें एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग की भूमिका क्या होगी, कोचिंग आपको कितना हेल्प करेगा, ये हम अब चर्चा करेंगे कि आपकी कितनी सहायता कोचिंग कर सकता है। देखिए, पहली चीज़ आपको दिमाग में डाल लेनी है कि कोचिंग केवल सहायक की भूमिका में है, निर्णायक की भूमिका में नहीं है। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि कोचिंग केवल आपको सिलेबस से अवगत करवा देगा, थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में जानकारी देगा, लेकिन जो एग्ज़ाम में लाने के लिए चाहिए, जो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे, जो उत्तर आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं, वो सारी तैयारी में कोचिंग की भूमिका बहुत कम होने वाली है। ये सारी चीज़ें आप खुद से ही तैयार करने वाले हैं या कुछ ऐसे लोगों के सहयोग से आप तैयार कर सकते हैं जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। तो कोचिंग को केवल सहायक के रूप में आपको देखना है। मेरा पर्सनल सुझाव ये है कोचिंग को लेके कि कोचिंग की भूमिका जब इंट्रोडक्टरी ही है, केवल सिलेबस से अवगत कराने की है, तो इस फेज़ को आप जितना जल्दी ख़त्म कर सकें बहुत बेहतर होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने देखा है कि 4-4 साढ़े 4 महीने हिंदी ऑप्शनल की कोचिंग चलती है। किसी भी एंगल से 4.5 महीने रोज़ाना 3 घंटे की क्लास इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए अपेक्षित नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, और अगर सिलेबस है भी तो 4.5 घंटे, 3 घंटे का आप 4.5 महीने अगर स्वतः अध्ययन में देंगे तो आपकी तैयारी का स्तर बहुत अलग होगा। तो जिन लोगों ने डिसाइड किया कि वो कोचिंग कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है, आप जल्दी से जल्दी उस कोचिंग को ख़त्म कीजिए। अगर आप वीडियो से देख रहे हैं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, या एक दिन में 2 वीडियो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार का आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं कि आप पुराना वाला बैच ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लासेस तुरंत मिल जाए जिनको आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकें। तो जितना जल्दी आप अब इस कोचिंग की प्रक्रिया को ख़त्म कर लेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। आइडियली मैं मानता हूँ कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर ये कोचिंग वाला फेज़ है जो ख़त्म कर लेना चाहिए। अब कोचिंग वाले फेज़ को आपको किस तरीके से कहाँ पे चरणबद्ध करना है, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कोचिंग का सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसी कोचिंग को ढूंढना चाहिए जो सटीक हो, मतलब जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है या फिर जो सिलेबस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, केवल उसी पर चर्चा हो। ऐसा नहीं हो कि 3 घंटे की क्लास में आपको आउटपुट केवल आधा घंटे का या 15 मिनट का मिल रहा है। तो अगर ऐसी क्लासेस है तो आप या तो अवॉइड कीजिए, या केवल उस 15 या 20 मिनट का जो पार्ट आपके लिए काम का है आप उसको अलग से निकाल के रख सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर यहाँ तक आपको मिल गया होगा। एक निष्कर्ष के रूप में अगर मैं समराइज़ करूँ इस पूरी चर्चा को, तो कोचिंग सिलेक्शन में निर्णायक की भूमिका में बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे तो भी आपके बहुत बेहतरीन मार्क आ सकते हैं। मेरे भी आए हैं, आपके भी आसानी से आ सकते हैं। दूसरी चीज़, कोचिंग के जितने लाभ हैं उतने खतरे भी हैं, क्योंकि अगर कोचिंग ने मिसगाइड किया तो जो नींव है वही आपकी कमज़ोर हो जाएगी। आपका जो ट्रैक है वो गलत दिशा में चला जाएगा, जो आपको आगे आने वाले समय में बहुत ही भटकाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सजगता के साथ में अपने सीनियर्स से, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनसे आप चर्चा परिचर्चा करते हुए उसको ट्रैक पे रखें, और अंधभक्ति के रूप में या फिर केवल आंख बंद करके किसी कोचिंग को आपको रिलाई नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी को कैलिब्रेट करना है। तो कैलिब्रेट आपको केवल और केवल या तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स या ऐसे कैंडिडेट्स जिनके नंबर अच्छे आए हुए हैं उनसे कैलिब्रेट करना है, ना कि कोचिंग से कैलिब्रेट करना है। अगला जो वीडियो होगा हम उसमें ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि चरणबद्ध रूप से आप हिंदी साहित्य को कैसे तैयार करेंगे, जिसमें कोचिंग हो सकता है, आपके विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल हैं वो आपको कब पढ़ने हैं, आपको प्रश्नोत्तर कब से शुरू करना है, आपको व्याख्या कब से शुरू करनी है, और आपको टेस्ट सीरीज कब इंट्रोड्यूस करनी है अपनी तैयारी के दौरान। ये सारी चर्चाएं हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, आपको अगर मेरे नोट्स की हेल्प चाहिए या फिर आपके कोई सवाल हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।